फ्रॉम अंकुरवेला। हमें एनसीईआरटी में क्लास 10th का केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ा रहे थे, जिसमें मैंने आपको डायमंड की प्रॉपर्टी बताई थी। आज हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, देखते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, ठीक है, लिखा हुआ है इट इज अ जॉइंट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम इन which is carbon atom is bonded to 4 other carbon atom forming a rigid 3-dimensional network structure which is responsible for its hardness। ठीक है, अभी आप सुनिए इसको। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेकंड बोल रहा है मोर ओवर लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इन द डायमंड क्रिस्टल, देयरफॉर इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। ठीक, दो हो गए पॉइंट, ये हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे। ठीक है, पहला बोल रहा है इट इज अ जॉइंट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम इन विच ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। मतलब बोल रहा है जैसे ये इधर आ जाए, ये कार्बन एटम है, इसमें समझ लीजिए सारा क्लियर आ जाएगा। ये कार्बन एटम है, ये 4 कार्बन एटम से बॉन्ड है, 1 2 3 एंड 4। ठीक, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कार्बन का, ठीक है, जिसमें क्या है, ये देखिए मैंने आपको गिन के बता दिया, एक कार्बन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये 4 कार्बन से जुड़ा हुआ। उसका कारण है क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, इसलिए ये 4 कार्बन से अटैच है। क्योंकि इसका जो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे हम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे, 2 and 4, तो 4 है, हमको लास्ट में 4 चाहिए होंगे। क्यों चाहिए होगी? क्योंकि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हमको इसकी बाहर वैलेंसी पूरी करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। ठीक है, ये हमने आपको पहले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर है डायमंड का। ये कार्बन एटम है, ये क्या है, एक कार्बन एटम है, और ये 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड है। ठीक है, और ये क्या बनाता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है, क्योंकि सभी जो कार्बन एटम है वो हर एक से एक बॉन्ड है। देखिए एक ये कार्बन, इसमें देखिए 1 2 3 एंड 4, ये भी 4 से है, तो ये क्या बनाएगा, ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाएगा। इसी कारण ये क्या है, ये एक हार्डनेस है। ठीक है, इसकी जो हार्डनेस, ये हार्डनेस कंपाउंड इसलिए है क्योंकि ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क, क्योंकि किसी चीज को भी अगर हम तोड़ेंगे ना, ये आपस में इतना ज्यादा बॉन्डेड है, इतना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है इसका कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको तोड़ने के लिए हमें काफी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ये जब एक दूसरे से बॉन्ड है तो काफी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इस कारण ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट कंपाउंड है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, और ये देखिए ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, मैंने इससे पहले बना के भी दिखाया था, ये बेसिक है। ठीक है, ये कार्बन है, ये देखिए एक कार्बन से ये जुड़ा है, एक से ये, एक से ये, एक ये, 1 2 3 एंड 4 कार्बन से अटैच है। ठीक है, फिर क्या है, moreover lot of energy is required to break network form strong covalent। उसका कारण भी है क्योंकि ये आपस में क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और ये क्या हुआ, ये काफी स्ट्रॉन्ग है और इसको तोड़ने के लिए काफी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, हम आपको बता चुके हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा हार्ड है, और हार्ड होने के कारण ही इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत हाई है। ठीक है, ये भी एक डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये देखिए इसमें भी एक कार्बन ये है, इस कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ा है, और इसी कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है, इसी कार्बन से ये, और इसी से एक दूसरे से देखिए जुड़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, ये एक जुड़कर ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जो ये डायमंड का स्ट्रक्चर है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक रेगुलर स्ट्रक्चर है इसका, ये आ रहे हैं तो ये एक दूसरे से रेगुलर स्ट्रक्चर से ही अटैच होंगे। ठीक है, ऐसे, ठीक, ये एक रेगुलर स्ट्रक्चर से अटैच होंगे। ठीक, ये हो गई डायमंड की बात। ठीक है, प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, आज मैंने स्ट्रक्चर के बारे में बताया। ठीक, अब आते हैं हम ग्रेफाइट के बारे में जानते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट, एक सेकेंड सारे पॉइंट्स शो कर दूं। ठीक, देखिए ग्रेफाइट जो है, ये जो ग्रेफाइट है ये क्या है, ग्रेसियस
दिस ब्लैक ऑब्क्यूज सब्सटेंस, ये जो है वो ग्रे कलर का है। आप देखिए कि पेंसिल की जो आगे की नोक होती है ये क्या है, ये ग्रे कलर की होती है हल्की सी, ठीक है। फिर क्या है, इट इज लाइटर देन डायमंड, ये क्या है, डायमंड से बहुत हल्का है। स्मूथ एंड स्लिपरी टू टच, आपको पता होगा हम लोग पहले क्या कहते हैं, पहले वो वाली पेंसिल चलती थी, अब तो नया जमाना आ गया, खैर कोई बात ही नहीं। पहले एक पेंसिल चलती थी जिसमें जो ये पेंसिल की ये निब होती है ये अलग से मिलती थी, ठीक है। उसको जब हम टच करते थे वो काफी स्लिपरी थी और स्मूथ थी, ठीक है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आप कहेंगे कि ये डायमंड एक ग्रेफाइट है, ये गुड कंडक्टर कैसे हो गया भाई, कैसे हो गया, क्योंकि एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और मैंने आपको क्या बताया था कि absence ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, absence ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस कारण क्या होगा, जब absence ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका कारण होगा ये बैड कंडक्टर होने चाहिए, बट यहाँ तो मैम ने अलग लिख दिया, यहाँ तो लिख दिया कि गुड कंडक्टर है और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो देखिए मैंने उस दिन आपको ये बताया था कि जो डायमंड है इसमें इलेक्ट्रॉन तो होंगे पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो क्या होंगे, मूव कर नहीं सकते, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वही मूव कर सकते हैं और डायमंड में ऐसा कुछ है नहीं, डायमंड में इलेक्ट्रॉन तो है बट फ्री नहीं है, इसलिए वो मूव नहीं कर सकते। जब वो मूव नहीं कर सकते तो क्या होंगे, वो बैड कंडक्टर होंगे, ठीक, बैड कंडक्टर होंगे। अब हम आते हैं ग्रेफाइट में, ठीक है। ग्रेफाइट में क्या है, ग्रेफाइट जो है वो हमारा ये कार्बन एटम, ठीक है। इसमें ये क्या होगा, इसमें ये 3 कार्बन जो होंगे ये फ्री नहीं होंगे, पर ये जो चौथा वाला ये कार्बन एटम्स जो ये जुड़े हुए हैं, इनमें 4 इलेक्ट्रॉन्स, इनमें क्या होगा, ये और ये और ये क्या होंगे, ये फ्री नहीं होंगे, बट ये चौथा वाला जो कार्बन है ये क्या होगा, फ्री होगा। जब ये फ्री होगा तो फ्री होने का कारण क्या है, इसका कारण ये क्या होंगे, ये फ्री होंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। जब ये फ्री होंगे, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन एब्सेंट थे, ठीक, और इसमें क्या है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक। जब फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये मूव कर सकेंगे और जब हम मूव कर सकते हैं तो इन पे क्या होगा, चार्ज होगा। चार्ज होगा तो क्या होगा, ये होंगे गुड कंडक्टर, ठीक है। तभी कहते हैं कि ये जो पेंसिल की नोक है इसको हमको सॉकेट में नहीं डालनी चाहिए। अगर हम सॉकेट में डालेंगे तो हमको क्या लगेगा, करंट लगेगा। तो आप कहेंगे कि कैसे करंट लगेगा, जिसका ऊपर वाला हिस्सा वो तो वुड शेप का होता है, वुड लगी होती है इसमें, बट क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, ये आगे पीछे से जो पेंसिल होते हैं उसको भी चबा के सिर्फ नोक निकाल देते हैं इसकी, ग्रेफाइट की। तो जब ग्रेफाइट की नोक आगे भी होगी और पीछे भी होगी तो करंट यहां से, जस्ट अ मिनट, चेंज कर लेते हैं कलर, थोड़ा क्लियर दिखेगा, ठीक है। क्या होगा, जब ये आगे भी ग्रेफाइट की नोक होगी और पीछे भी ग्रेफाइट की नोक होगी, तो अगर हम इधर से सॉकेट में डालेंगे पेंसिल की निब आगे की, तो ये पीछे तक क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक है। जब होगा तो क्या होगा, पीछे से हमें झटका लगेगा। समझ में आया, इसी कारण ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक। ठीक है, अब आ जाते हैं हम स्ट्रक्चर में। जो ग्रेफाइट है ये हेक्सागोनल होता है, ठीक है। उसका कारण बताती हूँ, लिखा है कि इन अ ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड टू 3 कार्बन। मैंने आपको बताया था ना, ये एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से, और ये क्या होगा, ये फ्री होगा। जब फ्री होने के कारण ही ये क्या होगा, मूव करेगा तो क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, बट बैड कंडक्टर हीट का होगा, ठीक है। अब क्या है, 3 अदर कार्बन आइटम बाय अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। बताइए कार्बन में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं और ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जुड़े हुए होंगे, रिजल्टिंग इन हेक्सागोनल रिंग। क्या बनाते हैं, ये हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं। देखिए 1 2 3
एंड 6। ठीक, तो ये क्या होगा, हेक्सागोनल रिंग बनाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए, ये कार्बन है, ये 1 2 एंड 3 से। ठीक है, ये देखिए, एक सेकेंड इसको ले लेते हैं, ये कार्बन एक है, चेंज कर देती हूँ कलर ताकि क्लियर होगा। एक सेकेंड, देखिए ये कार्बन है, मान लीजिए ये वाला कार्बन हम मानते हैं, ये इस कार्बन से ये वाला जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ, एक ये लाइन। ठीक है, तो 3 जुड़े हुए हैं, वही मैं बता रही हूँ कि इसमें 3 से अटैच है। ये मान लीजिए ये कोई एक कार्बन जुड़ा हुआ है, मैं उसकी अलग से दिखा रही हूँ रिंग, एक ऐसे जुड़ा हुआ है, एक ऐसे जुड़ा हुआ है, एक ऐसे, 4th कार्बन नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए, ये भी देख लीजिए, ये मान लीजिए है। ठीक, ये क्या है, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखिए इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और इसमें देखिए इसमें 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक, ये 4 कार्बन से, इसलिए इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, और ये क्या है, 3 कार्बन से अटैच है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री है जो मूव कर सकता है। ठीक, ये देखिए, ये इसकी लेयर है, ये क्या है, ये फर्स्ट लेयर है, ये वाला क्या है, ये फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट साइकिल है। ठीक, ये क्या है, सेकंड है, ये कौन सा है, ये थर्ड है। ठीक, ये थर्ड है। ठीक है, और ये क्या है, इसके कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक, और लिख देते हैं पूरा, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक, और इसके बीच में ये जो है, ये वॉन वाल फोर्स है। ये क्या है, ये वॉन वाल फोर्स है। ठीक है, ठीक, वॉन वाल फोर्स क्या होता है, ये आपको फिजिक्स में 12th में पता चलेगा, बट ये समझिए फिजिकली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, वो वॉन वाल फोर्स होते हैं। ठीक है, वॉन वाल फोर्स। ठीक, ठीक, जो फिजिकली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनमें काफी दूरी है, इस कारण ये फिजिकली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या होंगे, वॉन वाल फोर्स के द्वारा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, अब देखिए, ये हो गया आपका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट का हो गया, मैंने आपको बता दिया इसमें क्या है, इसमें साइकिल भी बता दी। और एक चीज और, जो कार्बन था, ये कार्बन, ये एक मिनट पीछे चलते हैं, कार्बन में ही देखिए, सॉरी, ये देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर था, इसमें एक चीज बताना भूल गए, जो इसमें बॉन्ड एंगल बनेंगे वो 109 डिग्री 28 मिनट्स के बनेंगे। ठीक है, ये एक पॉइंट रह गया था। तो हमने आज आपको स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड बताया है और ग्रेफाइट बताया है, ग्रेफाइट की कुछ प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट बताया। आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो, और अगर मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।